जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जहां जहादी विश्वविद्यालय के बारे में, इस जहादी जामिया के कई करतूतों के बारे में आपके सामने कई बार हम बिंदास बोल कर चुके हैं। हमारे कई शो में हम खुलासा कर चुके हैं। हम जब भी इसके ऊपर बोलते थे तो लोग कहते थे कि भाई शिक्षा के मंदिर को तो छोड़ दो, कम से कम एक तरीके से हमको ही अपराधी के कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन जब मैं आज आपके सामने ये शो करने जा रहा हूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नियुक्त की गई थी और कैसे दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों, हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में, इस विश्वविद्यालय में कैसे इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जाता है लोगों को। ये मुद्दा हमने उठाया था और इस मुद्दे के ऊपर आज जब ये रिपोर्ट आई है और हमारी बातें सत्य साबित हुई है तो मैं आज विशेष बिंदास बोल महाराष्ट्र से आपके सामने कर रहा हूँ। इसलिए स्टूडियो में नहीं हूँ, थोड़ी सी हो सकता है आपको असुविधा हो साउंड में, लाइट में, लेकिन आपको ये मुद्दा देखना चाहिए क्योंकि सुदर्शन ने पिछले 21 वर्षों में जिन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया वो सभी मुद्दे कभी ना कभी जाकर जब सत्य साबित होते हैं तो आपका हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है, सिस्टम पर भी बढ़ता है जो कि उनकी है। और इसलिए आज का ये बिंदास बोल हम आपके सामने प्रस्तुत करें। ज़रा देखिए कि जामिया में क्या हुआ था, हमने क्या कहा था और आज प्रत्यक्ष रूप से जामिया का ये हमने लगाए हुए सारे आरोप कैसे जामिया विश्वविद्यालय नंगा हुआ है। विस्तार से रिपोर्ट देखिए। जिहादी जामिया मिलिया इस्लामिया मिनी पाकिस्तान बन चुका है। जामिया में गैर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव होता है, जामिया में धर्मांतरण होता है। यही बात तो चीख चीख कर सुदर्शन न्यूज लंबे समय से कह रहा है। अब जामिया के उस काले सच का अधिकृत पर्दाफाश हो गया है। सुदर्शन न्यूज के लगातार खुलासों और साहसिक रिपोर्टिंग ने एक बार फिर सच को सामने लाने का काम किया। गुरुवार को जामिया में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करने के आरोपों पर आधारित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी हुई। ये रिपोर्ट सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा, दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव और अन्य समिति सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। सुदर्शन न्यूज ने जामिया में गैर मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव और जबरन धर्मांतरण की सच्चाई पहले ही देश के सामने रखी थी। इसके बावजूद जामिया प्रशासन ने सुदर्शन न्यूज को झूठा करार देते हुए हमें कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन हम अपने दावे पर अड़े रहे और आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने हमारे हर दावे को सही साबित कर दिया। फैक्ट फाइंडिंग टीम की यह रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज के उस साहसिक पत्रकारिता की जीत है जिसने जामिया में हो रहे जिहादी षड्यंत्र को बेनकाब किया। जामिया प्रशासन की धमकियों और दबाव के बावजूद सुदर्शन ने सच की लड़ाई जारी रखी। आज रिपोर्ट ने जिस सच को उजागर किया उस सच को सुदर्शन ने पहले ही दिखाया। हमारी टीम ने जामिया में धर्मांतरण के जाल में उलझे गैर मुस्लिम स्टाफ और प्रोफेसर्स की पीड़ा भी दिखाई, उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार का कबूलनामा भी दिखाया, मिनी पाकिस्तान बनते जा रहे जामिया का सच, जिस पर आज फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी। इस रिपोर्ट को कॉल फॉर जस्टिस नामक एनजीओ द्वारा गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में गैर मुसलमानों के साथ हो रहे उत्पीड़न, भेदभाव और धर्मांतरण के मामलों ने इस अल्पसंख्यक संस्थान के असली चेहरे को उजागर कर दिया। ये रिपोर्ट न केवल सुदर्शन न्यूज की पत्रकारिता की सत्यता को प्रमाणित करती है बल्कि देश के हर नागरिक से आग्रह करती है कि वो इस तरह के षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज उठाएं, बिंदास बोलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूपीएससी जहाद के समय में भी मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जहादी के इस जामिया के जहादी अगर आपके जिले के जिलाधिकारी होंगे तो सोचिए आपका क्या होगा। ये वीडियो भी आपको एक बार देखना चाहिए जो यूपीएससी जहाद के समय पूरे दुनिया भर में उसको विवादित बनाकर मुझे बदनाम करने का और मेरे आरोपों को खारिज करने का एक षड्यंत्र पूर्वक प्रयास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था, लेकिन हम डटे रहे। हमने कहा कि हम जामिया को जहादी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूतों के साथ बात करें। अगर आपको लगता है तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करिए, केवल अखबारों में नोटिस दे के बात नहीं बनेगी।
अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो जाइए हमारे खिलाफ कोर्ट में, हम डटे रहें। और फिर अपराधी को अर्थात जामिया के मैनेजमेंट को या उनकी जो भी टीम ने हमारे ऊपर आरोप किए थे उनको पीछे हटना पड़ा। आज हम बड़े ही प्रसन्न हैं कि हमने बड़े विश्वास के साथ जिन मुद्दों को उठाया था वो मुद्दे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अर्थात जांच कमेटी में सही पाए गए। इस वीडियो को अवश्य देखिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। इस मुद्दे पर आपको यह भी समझना जरूरी है कि मोदी सरकार ने इस विषय को लेकर कई पहल भी की, लेकिन देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इसका अल्पसंख्यक दर्जा हटाने के बारे में आदेश देकर कहा कि नहीं, यह अल्पसंख्यक ही रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मदरसा बना देना रहना चाहता है? मुझे समझ में नहीं आता कि अगर क्या कोई हिंदू अपने नाम पर विश्वविद्यालय इस देश में निकाल नहीं सकता, यहाँ तक कि अपना किसी छोटे से स्कूल का सिलेबस भी बच्चों का अपने धार्मिक एजेंडे के आधार पर रख नहीं सकता, तब वहां पर संविधान की बातें आते। समानता की बात करने वाले इस देश में आखिर भारत सरकार को ये बताना होगा कि इस देश में ये अल्पसंख्यक नाम पर विश्वविद्यालय कैसे चल रहा है। इसको तुरंत बंद किया जाए और इसको तुरंत सबके लिए खोला जाए, ये मैं मांग करता हूं। और आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा। जय भीम और जय मीम का बात करने वाले दलित और मुसलमानों की गठजोड़ की बात करने वालों को मैं कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में हमारे दलित भाइयों को आरक्षण क्यों नहीं है, कब शुरू होगा? जरा इस आरक्षण वाले मुद्दे को भी देखते हैं। तो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए? कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा लीगल मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा जी के नेतृत्व में बनी हुई ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या क्या जांच की और उसका क्या नतीजा रहा, क्या उसमें निकला है, क्या आरोप सही साबित हुए हैं, कहा जिहादी जामिया अपराधी साबित हुआ है, ये सारी बातें स्वयं जज साहब ने बताई। क्या कहा उन्होंने, विस्तार से सुनते हैं। प्रेशर बनाया जाता है उनके ऊपर कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, किसी यहाँ की फैकल्टी से शादी कर लो, बेगम बन जाओ। तो इस तरह की सारी एविडेंस हमारे रिकॉर्ड में है। धमकियाँ भी दी जाती हैं जिसके अंदर
यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आप कन्वर्ट नहीं हो गए तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, एसिड भी फेंका जा सकता है, रेप भी हो सकता है। तो इस तरह की इनडायरेक्ट धमकियाँ भी प्रोफेसर्स ने अपने वसूल किए। एक जो कॉमन फीचर है कि जो कन्वर्शन नहीं कर पाते उनका जो है फर्दर प्रमोशन ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी एविडेंशियली चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। कुछ प्रोफेसर्स ने तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस डाली हैं, वो रिट पिटीशंस पेंडिंग हैं। कुछ रिट पिटीशंस के ऊपर डायरेक्शन भी हो गई, उन डायरेक्शन के हिसाब से यूनिवर्सिटी को फंक्शन करने के लिए कहा गया है। तो ये जो है एक चिंता का विषय प्रोफेसर की तरफ से है। इसी तरह की एविडेंस एम्प्लॉयज़ की है और इसी तरह की एविडेंस स्टूडेंट्स की एविडेंस ये है कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल मनाने पर जो है ऑब्जेक्शन किया जाता है, उनको डिस्टर्ब किया जाता है, वहाँ नारे लगाए जाते हैं आकर के। और इवन जो उनके मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं जो कट्टर नहीं हैं, जो उनके साथ आकर के देखते ही भर है सेलिब्रेशन को, उनको भी टारगेट किया जाता है। जामिया के कुछ कारनामों में एक कारनामा है कि अगर जामिया में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। ये नारे लगाते हुए भी आपको कई वीडियो मिले होंगे, लेकिन अल्लाह अकबर अर्थात मेरा ही भगवान सबसे बड़ा है, अर्थात तो अल्लाह है और वही एकमात्र है, ये बात कहने वाले अल्लाह अकबर के नारे का ये वीडियो देख लीजिए। भारत सरकार के अर्थात आपके मेरे टैक्स पर पैसे पर चलने वाला ये विश्वविद्यालय दुनिया में कहीं पर भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो उसमें खुलकर आगे आता है। और ऐसा ही फिलिस्तीन के बारे में भी हो रहा है। हमारे मित्र राष्ट्र इजराइल के साथ देने के बजाय फिलिस्तीनी आतंकवादियों के पोस्टर यहाँ लहराए जाते हैं, झंडे लहराए जाते हैं और उनको हीरो की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ये फिलिस्तीन के झंडे लहराने का वीडियो भी देखिए। शिक्षक तो भगवान का रूप होता है ऐसा हम मानते हैं, गुरु होता है, लेकिन जब वो जिहादी विश्वविद्यालय में हो तो क्या होता है, प्रोफेसर ही स्वयं क्या कहते हैं जरा आप देख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर वास्तव में क्या होता है। पीड़ितों के जुबानी और उनकी अपनी स्वयं की कहानी देखिए। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपको मैं बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया से लगातार धर्मांतरण के मामले और लड़कियों को प्रताड़ना के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज से करीब 6 महीने पहले एक मामला सामने आया था जब एक असिस्टेंट क्लर्क को किस तरीके से धर्मांतरण करने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा था और उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। उनका नाम राम निवास था। आज वो राम निवास हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ राम निवास मौजूद हैं। हालांकि अब जाकर पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है और कोर्ट में अभी ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन अब इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसे इन सब चीजों से अब तक उभरे नहीं है, ये खुद बताएंगे। राम निवास जी, क्या कहेंगे तब से लेकर अब तक क्या हुआ और जामिया में क्या क्या होता है अंदर? आप तो काफी समय रहे हैं, कैसे वो हिंदू लड़कों को लड़कियों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, क्या होता है बताइए। मैम, मैं जामिया में 2007 से जॉब कर रहा हूँ। तभी से ही मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को 2021 के बाद मेरे को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। उस टाइम प्रोफेसर नाजिम हुसैन अल जाफरी जो कि रजिस्ट्रार थे और प्रोफेसर शाहिद तस्लीम जो कि मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के, और एक मिस्टर M नसीम हैदर जो उस टाइम डिप्टी रजिस्ट्रार थे। उन्होंने मेरे को जो है ना, मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया और काफ़ी मेरे को मेंटली टॉर्चर किया।
मैं तभी से ही डिप्रेशन में चल रहा हूँ। और उन्होंने मेरे को काफ़ी इतना परेशान किया कि मैं मतलब डिप्रेशन में इतना चला गया कि मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और मैं काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जब मेरे को मैं सहन नहीं कर पाया तो मैंने अभी मार्च में एफआईआर के लिए दिया था, लेकिन वो एफआईआर 15 जुलाई 2024 को दर्ज की गई है। उसके बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बताइए क्या क्या आपके साथ हुआ उस दौरान? अब तो आप वहाँ शायद जॉब भी नहीं करते हैं। जॉब करता हूँ। करते हैं अभी मैं अभी जामिया जॉब में में? हूँ। हाँ, अभी मैं पिछले 2-3 महीने से छुट्टी पे चल रहा हूँ, मेडिकल लीव पे, क्योंकि मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेंटली ट्रोमेटाइज्ड हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। और मतलब मैं मेरी मेडिसिन चल रही हैं, तो मैं अभी इस स्थिति में अभी ज्वाइन करने की स्थिति में नहीं हूँ। क्या हो रहा है आपको? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? नहीं, इन्होंने इतना मेरे को मेंटली टॉर्चर किया है और मतलब धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया है और कहा है कि भाई तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम्हारे को जो भी समस्या है हम उनका समाधान कर देंगे। तो इसलिए मैं अपने धर्म हिंदू धर्म से बहुत प्यार करता हूँ और मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता। और ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म तो एक पाखंड है, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में आ जाइए तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। तो आप इन सब बातों का ऑब्जेक्शन नहीं करते जब आपको ये सब बोलते थे तो? नहीं, ऑब्जेक्शन तो किया, लेकिन अब ये लोग वहाँ पे मेजोरिटी में, हम लोग तो माइनॉरिटी में है वहाँ पे। अगर हम धर्म परिवर्तन इस मामले को ज़्यादा ओवरेज करते हैं तो वो लोग जो है ना, फिर हमको अपनी लाइफ का जान का भी खतरा रहता है। जी। क्यों जान का खतरा कैसे? जान का खतरा इसलिए रहता है क्योंकि देखो हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है। जी। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, हुआ तो नहीं है, लेकिन चांसेस बने हुए हैं। जब से मैंने एफआईआर दर्ज कराई है मेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी थ्रेट्स मिल रही हैं। मिल रही हैं, हाँ। क्या जो लड़कियां वहां पढ़ती हैं उनको हिजाब पहनने के लिए या फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए फोर्स किया जाता है, नमाज पढ़ने के लिए, रोजा रखने के लिए, ऐसा कुछ होता है कभी? ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी मेरे सामने आए थे। काफ़ी लड़कियां जो हैं उनको मतलब धर्म परिवर्तन के लिए जो है ना मतलब बाध्य किया जा रहा था। वो मेरे इशूज़ मेरे सामने आते थे, लेकिन क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला हिंदू था तो मैं इस मामले को रेज नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था। वो यही कहते थे कि भाई जो हिंदू धर्म है इसमें तो कुछ नहीं रखा है, ये तो पाखंडवाद है, तुम्हारे तो 36 करोड़ देवी देवता है तब भी तुम्हारे साथ ये सब होता है, तुम अनुसूचित जाति के हो, तुम्हारी तो हिंदू धर्म में कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है। अगर आप लोग हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो जाओगे तो आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ये सब बोलते थे, लालच दिया जाता था। और अगर लालच से नहीं मानते हैं तो फिर उसको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। 22 से मेरे साथ ये सब चल रहा है। मैं सहन करते करते जब थक गया तो उसके बाद मुझको मजबूरी में इन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। लेकिन अभी कार्रवाई कुछ अभी संतुष्ट कार्रवाई, नहीं है? हाँ, मैं अभी उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। जी। ठीक है। तो देखिए ये है रामनिवास, जिनकी एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज कर ली है लेकिन अब तक जो सटीक कार्रवाई है उससे ये कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। हम तो इस जालिम जिहादी जामिया के कारनामे दिखाते रहते हैं। पिछले दिनों हमारी रिपोर्टर दिव्या शर्मा ने बात की थी कि कैसे वहाँ के प्रोफेसर या वहाँ की शिक्षिकाएं या वहाँ की महिला कर्मचारी जो बाकी गैर मुस्लिम छात्रा है उनको हिजाब पहनने के लिए सख्ती करती है, दबाव बनाती है, एक्सटॉर्शन करती है या उनका कैसे शोषण करती है। कई आरोप है। ये पुरानी बातचीत का अंश बस आपको पुनः स्मृति में लाने के लिए कि हमने कब क्या कहा था और क्या हुआ। दिल्ली की एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है, जिसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। इस यूनिवर्सिटी की जब स्थापना की गई थी तो यही सोचकर किया गया था कि शायद इस यूनिवर्सिटी में सुख और शांति बनी रहेगी और कहीं ना कहीं हिंदू कल्चरल प्रोग्रामों को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजों का हम खुलासा करने वाले हैं जो सोचकर आपको वाकई में हैरानी होगी कि किस तरीके से जिस शिक्षक को हम भगवान का रूप मानते हैं वही शिक्षक हिंदुस्तान में रहकर हिंदू बेटियों को किस तरीके से धर्मांतरण करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, बार बार फोर्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से लगातार जो इस्लामिक चीजें हैं उसकी तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लामीकरण करने के लिए कहा जा रहा है बच्चियों को, साथ में उनको लगातार नमाज पढ़ने के लिए, हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है। आज वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ लगातार पिछले 2 साल से ये सब चीजें हो रही हैं। लगातार कंप्लेंट भी इन्होंने करी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हर्षिता है। क्या कुछ हो रहा है, कब आपने इस यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखवाया और तब से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ आपके साथ? मैंने 2022 में अपना एडमिशन लिया था यहाँ पर और ये सोच के लिया था कि मैं मास मीडिया पढ़ूंगी तो मैं आगे और कुछ अच्छा करूंगी अपनी लाइफ में। अपने एजुकेशन पे बहुत फोकस करके मैं यहाँ आई थी। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मैंने यहाँ पर बहुत मुश्किल से यहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा कि मेरा इंटर रिलीजियस मैरिज पे क्या सवाल है। जब हमारा बेंच इंटरव्यू होता है तब मुझसे एक प्रोफेसर, जिनको मैंने आज के केस में एक्यूज़ किया है, वो मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या हिंदू लड़कियां भी सुंदर हो सकती हैं। वो मुझे लेक्चर देंगे कि क्या हिजाब पहनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और मुझे बोला जाएगा कि हिजाब पहनने से नूर आता है और हिजाब पहनना एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस हिसाब से हमारी क्लास में तो लगातार हमारे प्रोफेसर्स हमें कुछ ना कुछ लेक्चर करते ही रहते हैं इस विषय पे। हिंदू देवी देवताओं पे हमारे मजाक उड़ाया ही जाता है और बहुत रेगुलर बेसिस पे उड़ाया जाता है। पिछले करीब 2 सालों से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था। आपने कभी अपने घर पर या फिर किसी को ये सारी बातें बताई नहीं जो आप आज 2 साल बाद ये सब बता रही हैं? जी, मैंने लगातार प्रयास किया इसको बताने का, आवाज़ उठाने की। अलग अलग समय पर मैंने ये बात कही है और इनफैक्ट मैं पुलिस के पास भी गई थी इसको रिपोर्ट को लेकर। शुरुआत से कभी हमें डिटेन कर देना, केवल हिंदू स्टूडेंट्स को डिटेन करना और उसके बाद हम लोगों को एग्ज़ाम बहुत कम वक्त में बता के फ़ेल कर देना। हमारी क्लास में बार बार हम लोगों को बुला बुला के हैरेस करना, ये पूछना कि आप हर्षिता खान क्यों नहीं बन जाती हैं, और बार बार हम लोगों से एग्ज़ाम के दौरान हम लोगों को डिस्टर्ब करना, हमसे पहले क्वेश्चन पेपर ले लेना, आंसर शीट ले लेना, ये हमारे साथ बहुत रेगुलर बेसिस पे होता है। तो ये धर्मांतरण के लिए कौन सा वो प्रोफेसर है जो आपको बार-बार फोर्स कर रहे हैं, बार-बार आपको बोल रहे हैं, आपको स्टॉप करते हैं, कौन है वो लोग? मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगी। एक तो मेरे डायरेक्टर हैं मिस्टर मीर कासिम। वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि वो बार-बार हम लोगों का इस तरीके से फ़ोर्स करते हैं बाकी टीचर्स के द्वारा हम पर। और एक मैं दानिश इकबाल सर को कहूँगी, ये हमें रेडियो पढ़ाते हैं। इनका बैकग्राउंड खुद ही बहुत बेकार है। ये 25 कुछ लोगों ने इन्हें ऑल इंडियन रेडियो पे इनके केसेस लगाए हैं और आज भी ये पता नहीं कैसे सस्पेंशन के बावजूद भी ये जामिया में पढ़ाते हैं और यही सबसे ज़्यादा हिंदू स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाते हैं। क्लासेस के बीच में टारगेटेड मजाक उड़ाते हैं एक एक स्टूडेंट को और उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम देते हैं, उनका प्लेसमेंट्स कम लगने देते हैं। ये बेसिकली मुझे बोलते हैं कि आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लीजिए और अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगी तो आपके लिए प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा उनके नेटवर्किंग से। और यही बात हमें चुभती है एज हिंदू स्टूडेंट्स क्योंकि हम यहाँ केवल पढ़ने आए हैं। क्या सिर्फ आपको ही ये सारी बातें बोलते थे या उन हिंदू लड़कियों को भी ऐसे कहते हैं कि धर्मांतरण कर लीजिए, इस्लामीकरण में चले जाइए? ये सभी हिंदू लड़की लड़कों के साथ, सभी के साथ ऐसा हो रहा है, खास करके हिंदू लड़कियों के साथ। तो समाज में किस तरीके से हिंदू बच्चियां सुरक्षित रह पाएं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। जामिया पर ये केवल आरोप ही नहीं है, जामिया ने कई लोगों का धर्मांतरण करवाया। हमारे पास ऐसे कई छात्रों के डॉक्यूमेंट है जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, आज पुनः दिखाता हूँ, जिसमें हिंदू छात्रों ने वहाँ के दमन और सारे कारनामों को देखकर अपना धर्म परिवर्तन करा लिया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और मुसलमान बन गए क्योंकि वहाँ पर साधारण कोचिंग में जाना हो, केवल हॉस्टल में रहना हो या आपने थाली के चावल पर दाल लेना हो, ऐसे किसी भी काम के लिए भी आपको हिंद भावना के साथ देखा जाता है, दबाव बनाया जाता है और बार बार कहा जाता है कि भाई इस्लाम करो, कबूल करो, धर्मांतरण करो। कुछ लोग तो लड़ाई लड़ते हैं लेकिन कुछ लोग हार मान जाते हैं। ऐसे ही एक लंबी सूची को आपको दिखाता हूँ जिसमें कितनी बड़ी लिस्ट है, देखिए, जिसमें हिंदुओं ने अपना धर्मांतरण कर लिया और ये पूरी वो सूची है
जो एडमिशन लेते समय तो हिंदू थे, लेकिन आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये दस्तावेज कागज बता रहे, पेपर्स बता रहे कि ये अब मुसलमान बन चुके हैं। लंबी लिस्ट है। देखिए, कुछ मामले जैसे सुदर्शन ने उठाए, वैसे कुछ मामले कोर्ट में भी गए हैं। हम आपको एक वकील की प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि एक प्रोफेसर के ऊपर धर्मांतरण के लिए कितना दबाव डाला गया। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस वकील की बात को सुनना चाहिए। वकील कह रहे, जी हाँ वकील, अब हम पर आरोप लगा सकते हैं, लगा रहे हैं कि ये सुदर्शन वाले हैं, केवल हिंदुओं की बात करते, मुसलमानों का विश्वविद्यालय इसलिए खिलाफ दिखाते। लेकिन मैं ही नहीं, अभी आपने जज साहब की भी बात सुनी और अभी मैं वकील की बात आपको सुना रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो देश की राजधानी के बीचों बीच स्थित है, इसमें लगातार रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतें सामने आ रही थी। और इन्हीं सब शिकायतों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा की चेयरमैनशिप के अंडर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित हुई। इस कमेटी की जब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो 27 विटनेसेस की टेस्टिमनीज को रिकॉर्ड किया गया है। इन विटनेसेस की टेस्टिमनीज स्टूडेंट्स, जामिया के स्टूडेंट्स ने दी है, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स ने दी है, वहाँ के प्रोफेसर्स ने दी है, वहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी दी है। टेस्टिमनीज में ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता था, उनके साथ एकेडमिक बायसेस होते थे। जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो टीचिंग स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके प्रमोशंस होल्ड कर ली जाती थी। एक सिस्टमैटिक तरीके से उनके साथ हरासमेंट होता था ताकि उन पे हर तरीके से दबाव बनाया जा सके ताकि रिलीजियस कन्वर्जन हो सके। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा रिपोर्ट बोल रही है। अगर आप टेस्टिमनीज पे जाएं तो आप एक टेस्टिमनी देखेंगे जो महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की है। उन्होंने साफ साफ बोला है अपनी टेस्टिमनी में कि मुझे बोला गया था दैट यू शुड कन्वर्ट टू इस्लाम बिकॉज इस्लाम इज सेफर टू वुमेन। व्हेन शी रिफ्यूज टू डू सो हर प्रमोशन वॉज स्टॉप्ड। ऐसा उनकी टेस्टिमनी में आया है। और आप फिर और टेस्टिमनी देखेंगे तो एक एसटी स्टाफ मेंबर है नॉन टीचिंग, उनकी टेस्टिमनी में आया है कि उनको फैकल्टी के द्वारा, जामिया के ऑफिशियल्स के द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता था कि आप तिलक क्यों धारण करते हैं। उनके रिलीजन को इंसल्ट किया जाता था, उन पर हर तरीके का प्रेशर बनाया जाता था। उनकी प्रमोशन होल्ड कर ली थी और जब वो शिकायत करते कि उनकी प्रमोशन क्यों होल्ड करिए तो उन्हें बोला जाता था आप कन्वर्ट कर लो, हम आपको प्रमोट कर देंगे। तो ऐसा लगातार जामिया में टेस्टिमनीज के द्वारा सामने आया गया है और जो काफ़ी शर्मनाक है। आप ये देखिए, ना केवल रिलीजियस कन्वर्जन और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बातें सामने आई हैं, बल्कि कुछ एंटी नेशनल ग्रुप्स जो जामिया में अंदर क्रिएट हो रखे हैं उनकी बातें सामने आई हैं। कुछ ऐसे रैडिकल एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए जामिया को हब बना दिया है। आप ये देखें, ना तो महिलाएं बच रही हैं, ना तो स्टूडेंट्स बच रहे हैं, ना वहाँ के स्टाफ मेंबर्स, ना प्रोफेसर्स बच रहे हैं और उन पे हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो इस्लाम में कन्वर्ट कर ले। तो ऐसे जब शिकायतें सामने आ रही हैं तो प्रशासन को, सरकार को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने होंगे ताकि इस इंस्टीट्यूशन की, इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बनाए रखा जाए। यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपना उज्जवल भविष्य बनाने आते हैं, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आते हैं और ये सब आके वो देख रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए